दोस्तों, एक 11 साल की छोटी सी बच्ची के लिए इस दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह क्या होती है? उसका अपना घर, उसका अपना गांव, या उसके वो पड़ोसी जिन्होंने वो बचपन से चाचा या भैया कहकर बुलाती है। हम अक्सर अपने बच्चों को घर के बाहर खेलने या टहलने भेज देते हैं, या सोचकर कि अरे अपने ही गांव और मोहल्ले के बच्चे हैं, सब जानने वाले हैं, क्या ही होगा। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो जब वो जमाने वाले इंसान नहीं बल्कि इंसानी खाल ओढ़े वो खूंखार भेड़िए निकले। क्या हो जब 11 साल की मासूम बच्ची बकरियां चराने गांव के ही खेत में जाए और अगले दिन उसी खेत में उस मिट्टी के नीचे उसका बेजान शरीर दफन मिले। और दोस्तों, सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि जिस इंसान ने उसे 11 साल मासूम के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करके उसकी सांसें हमेशा के लिए छीन ली, वो कोई बाहर का अनजान क्रिमिनल नहीं था। वो उसी बच्ची के घर के पास रहने वाला एक ऐसे पड़ोसी था जिस पर उस परिवार ने हमेशा भरोसा किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। आज रियल स्टोरी बाय मनीष पर मैं आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की एक ऐसी ताज़ा और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जो आज कुछ दिन पहले इसी मार्च 2026 के महीने में घटी है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये कहानी है उस टूटते हुए भरोसे की जो हर माता पिता की सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए इस खौफनाक रहस्य के पन्ने पलटते हैं। दोस्तों, इस रूह कपा देने वाली दास्तान की शुरुआत हम उस खौफनाक सुबह से करते हैं जब इस पूरे दर्दनाक खेल का पर्दाफाश हुआ। तारीख थी 17 मार्च 2026, मंगलवार की सुबह। जगह उत्तर प्रदेश के कानपुर का बिदुन थाना क्षेत्र। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ था। एक परिवार पागलों की तरह रात भर से अपनी 11 साल की बच्ची को ढूंढ रहा था। पुलिस की गाड़ियां गांव की धूल फांक रही थी। तभी सुबह के वक्त कुछ गांव वाले बच्चों के घर में महज 300 से 400 मीटर की दूरी पर मौजूद एक गेहूं के खेत से गुजरते हैं। अचानक उनकी नज़र उस खेत के एक हिस्से पर पड़ती है। वहां की मिट्टी ताजी खोदी हुई लग रही थी, जैसे किसी ने रात को अंधेरे में वहां कुछ गहरा दफन किया हो। गांव वालों के दिलों की धड़कन तेज हो जाती है। वो कांपते हाथों से उस ताज़ा मिट्टी को हटाना शुरू करते हैं, और जैसे ही मिट्टी हटती है उनके गले में एक ऐसी खौफनाक चीख निकलती है कि पूरा बिदुन दहल जाता है। उस मिट्टी के गड्ढे के अंदर उसे 11 साल के मासूम बच्ची के बेजान शरीर पड़ा हुआ था। बच्चे के शरीर पर कपड़े नहीं थे। उसके नाजुक शरीर पर कई जगह गहरी चोटें और खरोचों के निशान थे, जो चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि अपनी आखिरी सांसें लेने से पहले उस मासूम ने कितनी खौफनाक तड़प झेली होगी। किसी ने बहुत ही बेरहमी से उस 11 साल की बच्ची की मासूमियत को तार तार किया था, और फिर अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हमेशा के लिए उसे एक ठंडी मिट्टी के नीचे सुला दिया था। बच्ची के माता पिता दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं, और अपनी फूल सी बच्ची को इस हालत में देखकर वो वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए उस पिता की हालत, जो पिता रात भर इसी उम्मीद में टॉर्च लेकर सड़कों पर भाग रहा था कि मेरी बच्ची कहीं सो गई होगी, अभी मिल जाएगी। सुबह उसे अपनी बच्ची इस खौफनाक हालत में मिलती है। आखिर उस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो उस गेहूं के खेत में कैसे पहुंची, और ये दरिंदे कौन थे? इस खौफनाक पहेली को सुलझाने के लिए हमें ठीक एक दिन पीछे जाना होगा, यानी 16 मार्च 2026 सोमवार की दोपहर। कानपुर के बिदुन इलाके में रहने वाली वही 11 साल की बच्ची दोपहर के वक्त अपनी बड़ी बहन के साथ बकरियां चराने के लिए खेतों की तरफ गई थी। दोनों बहनें खेल रही थी, लेकिन तभी बड़ी बहन को घर का कुछ काम याद आता है, और वो अपनी छोटी बहन से कहती है, तो यहीं रुक, मैं बस अभी काम करके वापस आती हूँ। ये कहने के बाद बड़ी बहन कुछ देर के लिए घर वापस आ जाती है। लेकिन दोस्तों, जब वो वापस उसी खेत में जाती है तो उसकी 11 साल की छोटी बहन वहाँ नहीं होती है। वहाँ सिर्फ बकरियाँ घास चर रही थी। बहन ने आवाज़ें लगाई, पूरे खेत में ढूंढा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शाम ढलने लगी। शाम के 7 बज गए। पूरा परिवार बुरी तरह घबरा गया। जब गांव में कहीं बच्ची का पता नहीं चला तो परिवार तुरंत पास के बिदुन पुलिस स्टेशन थाने में पहुंचा। थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने तुरंत पुलिस टीम के साथ रात भर गांव में खेतों की खाक छानी, लेकिन वो मासूम कहीं नहीं मिली। और फिर अगली सुबह यानी मंगलवार को उसका बेजान शरीर उसी गेहूं के खेत में बरामद हुआ। दोस्तों, जब बच्ची का शरीर मिला तो पूरे गांव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन ये गुस्सा किसी अनजान कातिल पर नहीं था,
परिवार और गांव वालों का सीधा शक उसके ही पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़कों पर था। गुस्साई भीड़ ने तुरंत उस पड़ोसी के संदिग्ध के घर को घेर लिया। लोग इतने आक्रोश में थे कि वो उस घर को आग के हवाले करने वाले थे। हालात बेकाबू होते देखकर कानपुर पुलिस के बड़े अधिकारी एडिशनल पुलिस कमिश्नर यानी कि एसीपी विडिन ताड़ा भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और किसी तरह भीड़ को शांत किया। पुलिस ने तुरंत उस पड़ोसी के घर की तलाश ली और वहां से मिट्टी से सने हुए कपड़े बरामद किए। परिवार के शक के आधार पर कमल जो कि 22 साल और आशीष जो कि 32 साल नाम के 2 युवकों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन दोस्तों, इस खौफनाक वारदात का असली मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। पूछताछ में पता चला कि इस पूरी दरिंदगी का मुख्य आरोपी एक 26 साल का लड़का था जिसका नाम था सनी। सनी वारदात के बाद से ही फरार हो चुका था और पुलिस पागलों की तरह उसकी तलाश कर रही थी। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन जो रिपोर्ट में जो सच सामने आया उसने पुलिस के भी रोंगटे खड़े कर दिए। उस 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई थी और उसके बाद उसका गला घोंटकर उसकी सांसें हमेशा के लिए छीन ली गई थी। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने साफ आदेश दे दिया था कि ऐसे दरिंदे को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की कई टीमें फरार सनी की तलाश में रात दिन एक कर रही थी और फिर आई बुधवार 18 मार्च की वारदात। रात के करीब 11:20 मिनट हो रहे थे। मिदुन इलाके के नहर के पुल के पास पुलिस की टीम गश्त कर रही थी। तभी अंधेरे में पुलिस को एक शख्स छुपते छुपाते हुए नहर पार करने की कोशिश करता हुआ दिखा। पुलिस ने टॉर्च जलाई तो ये कोई और नहीं बल्कि वही मुख्य आरोपी सनी था। पुलिस ने तुरंत उसे चारों तरफ से घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, लेकिन उस खूंखार शैतान के सिर पर खून सवार था। सरेंडर करने के बजाय उसने अपनी देसी पिस्तौल निकाली और सीधा पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन कानपुर पुलिस पूरी तरह से तैयारी में थी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और एक गोली सीधा उस दरिंदे सनी के पैर को चीरती हुई निकल गई। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया। उसके पास से पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए। आज वो तीनों दरिंदे यानी कमल, आशीष और मुख्य आरोपी सनी जेल की सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने उन पर सख्त से सख्त धाराओं से मुकदमा दर्ज कर लिया है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की तैयारी हो रही है। दोस्तों, आज वो तीनों शैतान जेल में अपनी सांसें गिन रहे हैं, लेकिन मिथुन के उस परिवार की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ चुकी है। वो 11 साल की बच्ची जिसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी, उसे अपनों के ही बीच मौजूद भेड़ियों ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। दोस्तों, एक इंसान होने के नाते ये घटना हमें एक बहुत बड़ी और कड़वा सबक देती है। हम अक्सर अपने आसपास के मोहल्ले, अपने पड़ोसी और जान पहचान वालों पर बहुत जल्दी और आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। लेकिन आज के इस भयानक दौर में हमें ये समझना होगा कि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो अंदर से कितना बड़ा शैतान है। अपने बच्चों को, खासकर अपने बच्चियों को कभी भी अकेले सुनसान जगह या खेतों की तरफ ना भेजें। उन्हें बचपन से ही गुड टच और बैड टच के बारे में ज़रूर सिखाएं और सबसे बड़ी बात, अपनी आंखें हमेशा खुली रखें क्योंकि खतरा अक्सर हमारे सबसे करीब होता है। मेरा आपसे एक सीधा और चुभता हुआ सवाल है, आए दिन हमारे समाज में इन छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ ऐसी रूह कपा देने वाली वारदातें हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या हमारा समाज इन बेटियों को बचाने में नाकाम हो रहा है या फिर हमारे कानून ही में वो खौफ जो है वो नहीं है जो इन दरिंदों को ऐसी करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक राय ज़रूर बताएं। मैं आपके हर एक कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। अगर आपको आज की ये कहानी और इसे सुनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अफराद इन खौफनाक चेहरों के बेनकाब करने से हमारे इस सफ़र में साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं आपका मनीष, मिलता हूं आपसे बड़े जल्द और एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची घटना के साथ। तब तक अपनों पर भरोसा रखें, लेकिन आँख हमेशा खुली रखें। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।